एक बहुत बड़े तारों से भरे आसमान के नीचे हम सब सोचते हैं, हमारी आखिरी सांस के बाद क्या होता है। इस सवाल ने हजारों सालों से फिलॉसफी और रूहानी खोजों को आकार दिया है। अपनी नश्वरता का सामना करना कोई बुरी बात नहीं है, यह एक गहरी जिंदगी जीने का दरवाजा है। जब हम सचमुच मौत का सामना करते हैं तो हम जिंदगी की अहमियत और गहराई को पहचानते हैं। इस राज को जानने के लिए हमें अपने विश्वासों और डरों से आगे देखना होगा। साइंस और पुरानी समझ दोनों से ही ज्ञान लेना होगा। साइंस मौत को जरूरी कामों का हमेशा के लिए खत्म होना बताती है। दिल की धड़कन, सांस, दिमागी एक्टिविटी, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, उसके तत्व रिसाइकल हो जाते हैं। साइंस शरीर के टूटने के बारे में बता सकती है, लेकिन चेतना के राज के बारे में नहीं। वह मैं जो जिंदगी का अनुभव करता है, क्या चेतना सिर्फ दिमाग का प्रोडक्ट है या कुछ और? यहां साइंस की अपनी लिमिट्स हैं। जहां साइंस फिजिकल मशीन के अंत को बताती है, वहीं वह उस जिंदगी के बारे में चुप रहती है जिसने उसे चलाया था। और आगे जाने के लिए हमें अंदर देखना होगा, उन चीजों से परे जिन्हें इंस्ट्रूमेंट्स माप सकते हैं। योग और बौद्ध धर्म जैसी पुरानी परंपराएं शरीर को चेतना या आत्मा के लिए एक टेम्परेरी बर्तन मानती है। भगवद गीता मौत को कपड़े बदलने जैसा बताती है, आत्मा कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ती है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि जो चलता रहता है वह कोई फिक्स्ड मैं नहीं, बल्कि चेतना की एक धारा है जो कर्मों से चलती है और जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी चाहती है। ये बातें सिर्फ विश्वास नहीं है, ये गहरी मेडिटेशन और अंदर की खोज से मिली खोजें हैं। मुख्य बात, आप शरीर नहीं है, बल्कि उसके अंदर की जिंदगी है जो मौत के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस (NDS) हमें क्लिनिकल मौत से परे की झलक देते हैं। लोग अपने शरीर से ऊपर तैरने, सुरंगों से गुजरने और एक प्यार भरी रोशनी से मिलने की बातें बताते हैं। ये बातें अलग अलग कल्चर में हैरान करने वाली हद तक एक जैसी हैं। और डॉ. रेमंड मूडी और डॉ. पिम वैन लोमेल जैसे रिसर्चर्स ने इनका अध्ययन किया है। कुछ लोग NDS को ब्रेन केमिस्ट्री का नतीजा बताते हैं, लेकिन कुछ मामले आसानी से समझाए नहीं जा सकते, जिनमें बेहोशी के दौरान सही सही बातें पता चली। NDS इस सोच को चुनौती देते हैं कि चेतना दिमाग के साथ खत्म हो जाती है, यह इशारा करते हुए कि यह मैटर से ज्यादा फंडामेंटल हो सकती है। राज बना हुआ है जो हमें खुले विचारों वाला रहने के लिए कहता है। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा यूनिवर्स दिखाती है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है, जहां ऑब्जर्वेशन हकीकत को आकार देती है और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ थ्योरीज जैसे OR बताती हैं कि चेतना दिमाग में क्वांटम प्रोसेसेस से पैदा हो सकती है और यह जानकारी मौत के बाद भी रह सकती है। ये आइडियाज अंदाजे वाले हैं, साबित नहीं हुए हैं, लेकिन वे चेतना को समझने के नए रास्ते खोलते हैं। क्वांटम साइंस ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच की कड़ी लाइन को मिटा देती है, जो अस्तित्व की एकता के बारे में पुरानी समझ को दोहराती है। हालांकि यह जवाब नहीं देती। क्वांटम इंसाइट्स हमें हकीकत को पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखने को कहती है। आप जो भी मानते हो, एक बात तय है, इस शरीर में आपका समय लिमिटेड है। मौत की अवेयरनेस कोई बुरी बात नहीं है, यह पूरी तरह से जीने, हर पल को संजोने और खुशी को टालना बंद करने का सबसे बड़ा मोटिवेटर है। आपकी मौत की क्वालिटी आपकी जिंदगी की क्वालिटी को बताएगी। अवेयरनेस, खुशी और कनेक्शन के साथ जिए और आपका ट्रांजिशन आसान होगा। असली सवाल मरने के बाद की जिंदगी के बारे में नहीं है, बल्कि इस जिंदगी के बारे में है। क्या आप अभी सचमुच जिंदा हैं? मौत का राज आपको मकसद और जुनून के साथ जीने के लिए इंस्पायर करे। आपकी जिंदगी आपकी क्रिएशन है, इसे गहरा, खुशहाल और मीनिंगफुल बनाएं। जब आपका आखिरी पल आए तो आप मुस्कुराते हुए जाएं, यह जानते हुए कि आपने सचमुच जिंदगी जी है।